दोस्तों Vivo T4 5G स्मार्टफोन को हम कंपेयर करेंगे iQOO Z10X स्मार्टफोन के साथ में। और सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो भाई Vivo फोन के अंदर हमें 6.77 इंचेस की फुल HD प्लस क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें 6.72 इंचेस की फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहाँ पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से iQOO फोन की ना यार डिसेंट वाली है। पता है क्यों? क्योंकि iQOO फोन के अंदर हमें सिर्फ IPS पैनल मिल रहा है, तो भाई डिसेंट ही कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आपको कंटेंट वॉचिंग बिल्कुल बढ़िया वाली करनी है ना, तब आप यहाँ पर Vivo की तरफ ही जाइएगा, क्योंकि इस फोन के अंदर हमें क्वाड कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है, तो भाई बढ़िया वाली कंटेंट वॉचिंग आप कर पाएंगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं जो कि FunTouch 15 पर बेस्ड है। और दोनों फोन्स के अंदर आपको 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स और 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से भाई कम है। आराम से मैं 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट दे सकते थे दोनों ही कंपनी वाले, लेकिन नहीं, पैसे बचाने के चक्कर में एंड्रॉइड अपडेट के साथ इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दी है। और चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों Vivo फोन के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें Dimensity 7300 चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। देखिए दोस्तों, डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में भाई यहाँ पर दोनों चिपसेट भी बढ़िया है। अच्छी वाली गेमिंग आप दोनों फोन्स के साथ में कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और एंटूडू स्कोर यहाँ पर Vivo फोन का आता है 8,10,000 के करीब, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन का आता है 7,20,000 के करीब। तो ओवरऑल एंटूडू स्कोर के मामले में भी दोनों स्मार्टफोन बढ़िया है। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन के अंदर हमें UFS 2.2 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि पुराने जमाने की स्टोरेज है। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें UFS 3.1 वाली स्टोरेज दी गई है जो कि काफी अच्छी बात है। और दोस्तों दोनों फोन यहाँ पर LPDDR4X रैम को सपोर्ट करते हैं। और यार इन सभी फोन्स को मैंने टैग कर दिया, वहां से जाकर आप इन्हें डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की। तो यहाँ पर दोनों फोन्स के बैक में ड्यूल कैमरा का सेटअप दिया गया है और उनका कैमरा सेटअप सेम है। यानी कि जो मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, डेप्थ कैमरा है 2 मेगापिक्सल का। देखिए दोस्तों, iQOO फोन का जो मेन कैमरा ना 50 मेगापिक्सल का, भाई प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी डिटेलिंग वाली फोटोज कैप्चर कर देता है। आप कैमरा सैंपल्स iQOO फोन के स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्टिमाइज्ड कैमरा देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको डिटेलिंग और भी बढ़िया वाली चाहिए ना, मतलब एकदम अच्छी डिटेलिंग के साथ में फोटोज क्लिक करनी है और साथ ही पोर्ट्रेट शॉट्स भी अगर आपको जबरदस्त वाले क्लिक करने हैं, तब आप यहाँ पर डेफिनेटली Vivo की तरफ ही जाइए, क्योंकि इसका जो मेन कैमरा है ना 50 मेगापिक्सल का, भाई बारीक से बारीक डिटेलिंग भी काफी बढ़िया तरीके से कैप्चर करता है। इवन स्किन टोन्स भी इसके मेन कैमरा ने काफी बढ़िया तरीके से मैनेज किए हैं। तो अच्छा कैमरा आपको Vivo T4 में मिल रहा है, भी बढ़िया बात है। वो अलग बात है कि दोनों फोन्स में आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा मिल रहा है जो कि यूजलेस है। भाई दोनों कंपनीज वाले आराम से हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दे सकते थे यार, दोनों फोन महंगे हैं, लेकिन फिर भी अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं दिया, कॉस्ट कटिंग कर दी है। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर मैं बात करूं तो दोनों फोन्स के बैक कैमरा से हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। और यहाँ पर तो दोस्तों वीडियो स्टेबलाइजेशन में फर्क है, क्योंकि Vivo फोन यहाँ पर OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन सिर्फ EIS टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो बढ़िया स्टेबल वीडियो भी बनानी है ना, तब भी आपको Vivo की तरफ ही जरूर से जाना है। और फ्रंट कैमरा की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन के फ्रंट में हमें 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया, जिससे हम मैक्सिमम 4K तक वीडियो रिकॉर्डिंग 30 FPS पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ iQOO के फ्रंट में हमें सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। एवरेज सेल्फी कैमरा मिल रहा है आपको iQOO फोन के फ्रंट में, दोस्तों ध्यान रखिएगा। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप iQOO के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक 30 FPS पर ही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको सेल्फी फोटो बिल्कुल बढ़िया डिटेलिंग के साथ में क्लिक करनी है ना, तब भी आपको Vivo की तरफ ही जरूर से जाना है। बैटरी डिपार्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो Vivo फोन के अंदर हमें 7300 mAh की भाई बहुत ही ज्यादा बड़ी बैटरी दी गई है जो कि 90 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। इस फोन के साथ में आपको आराम से 2 दिन से भी ज्यादा का बैटरी बैकअप मिलेगा, काफी अच्छी बात है। और वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें 6500 mAh की बैटरी दी गई है। इस फोन में आपको 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप इजिली मिल जाएगा। और ये फोन जो है 44 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और दोस्तों नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए दोनों फोन ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में किसी में भी नहीं दिया गया। और स्पीकर्स Vivo फोन सिर्फ सिंगल स्पीकर के साथ में आता है, वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं। और सिक्योरिटी के लिए हमें Vivo फोन के अंदर अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक दिया गया। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के अंदर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात
बात करते हैं प्राइसिंग की, तो देखिए दोस्तों Vivo T4 5G स्मार्टफोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 22,000 रुपए। वहीं दूसरी तरफ iQOO फोन के 8 प्लस 128GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 15,000 रुपए। और अगर मैं यहाँ पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना भी इन दोनों फोन के लिए, तो दोस्तों 22,000 के प्राइस पॉइंट पे Vivo T4 5G अच्छी डील है, इसे ले सकते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ iQOO Z10X अगर आप सोच रहे हो गेमिंग के लिए ले लो, लेकिन बढ़िया डील चाहिए ना तो Vivo T3 5G को ले लेना।